हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बीए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। बीए का ही नहीं, बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके लिए हम लोग हिंदी कॉम्पोजिशन के कुछ शीर्षक हैं, कुछ कहानियाँ हैं जिनके हम लोग सारांश लेकर आए हैं। और ये जो सारांश है आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का बनने वाला है। तो आप लोग 10 नंबर ये पाने के लिए, कुछ लोग होते हैं गेस्ट पेपर से उठाकर छाप देते हैं उसमें, लेकिन आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग यहाँ पे समझ गए तो जो लोग छापते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर जिन लोगों को याद होता है वो उनसे आधे टाइम में ही आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग बिना देरी करते हुए ये आप वीडियो एंड तक देखते रहें और समझ जाएं। आज का शीर्षक होने वाला है उत्तर सीता चरित्र के संक्षिप्त कथावस्तु पर प्रस्तुत करें, यानी कि उसका सारांश लिखें। तो चलिए, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं, डेफिनेटली बनेंगे ही, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन ही बस ऐसे हैं और इन्हीं 5-6 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो जाएंगे हर एक वीडियो में। और चलिए देखते हैं इसका सारांश क्या कहता है। तो इस तरह क्वेश्चन 10 नंबर के बनने वाले हैं आप लोगों को। देखते हैं। उत्तर सीता चरित्र श्री कलेक्टर सिंह केसरी रचित एक प्रबंध काव्य है जिसमें मुख्यतः सीता के उत्तरकालीन जीवन वृत्त का आधार बनाया गया है। सीता के उत्तरकालीन जीवन से सबसे महत्वपूर्ण स्थान उनके मातृत्व का है। तो सीता माता का ये जीवन काल को दर्शाया गया है इसमें कि किस तरह जब उत्तर रामायण में उत्तर सीता चरित्र का वर्णन किया गया है। तो देखते हैं। इसलिए कवि ने इसमें सीता के मातृत्व का गौरव गान ही मुख्य रूप से किया है। कवि के शब्दों में पति परित्यक्तता किंतु मातृपद गर्विता, इसी सीता पर मेरी कविता रीझ गई। नारीत्व के सीधी शिखर इसी मातृत्व की भावना के अभिनंदन में उत्तर सीता चरित्र का प्रणयन हुआ है। उत्तर सीता चरित्र की कथा का आधार वाल्मीकि रामायण है। आदि कवि वाल्मीकि ने निर्वासित सीता को मातृत्व महिमा का वर्णन बड़े ही करुणा ढंग से किया है। उत्तर सीता चरित्र का भी यही उद्देश्य है, लेकिन श्री कलेक्टर सिंह केसरी ने अपनी कवि कल्पना द्वारा कुछ परिवर्धन भी किया है जो युगानुरूप है, अति आवश्यक था। सीता के कुछ पुराण प्रसिद्ध पात्रों वाल्मीकि, कुश और लौ के अतिरिक्त विरजा और गंधपली जैसे काल्पनिक पात्रों को भी दर्शाया गया है। चलिए, उनको जोड़कर कवि ने प्रस्तुत ग्रंथ को अधिक काव्यात्मक एवं उपदेशक बना दिया है। उत्तर सीता चरित्र को संपूर्ण कथावस्तु 5 सर्गों में विभक्त है। प्रथम सर्ग से लेकर 5वें सर्ग तक की कथा को देखने से प्रतीत होता है कि इसकी संपूर्ण कथा वाल्मीकि के आश्रम से जुड़ी है। प्रथम सर्ग में विरजा और सीता के संवाद द्वारा मातृत्व की गरिमा पर प्रकाश डाला गया है। वाल्मीकि आश्रम में प्रातःकालीन प्रकृति एवं सूर्योदय का वर्णन करते हुए निर्वासिता सीता की कुटिया का वर्णन किया गया है। उस कुटिया के पास ही कठौते में 2 मृग छौने पानी पी रहे हैं और स्नेहमयी सीता उन्हें दुलार रही हैं। मृग छौने मतलब यानी कि हिरण का बात किया गया है इसमें। मृग छौने के चले जाने पर सीता आश्रम के पौधों को सींचने लगती हैं। इसी क्रम में सीता का ध्यान बबूल के पौधों पर जाता है। सीता उसे सिंचते हुए अतीत स्मृतियों में खो जाती है, क्योंकि लव कुश के ठीक 8 माह पूर्व बबूल का जन्म हुआ था। इसी समय सीता की सखी विरजा आ जाती है और दोनों में बातें होने लगती है। विरजा सीता को रघुकुल की शोभा कहती है और सीता अपने को तपस्विनी सीता कहती है। विरजा लव कुश के रूठने का कारण पूछती है, जो अब तक भूखे नदी तट पर खेल रहे हैं। सीता अपने द्वारा सिंचित पौधे को लव कुश से बड़ा बताती है, क्योंकि इन्होंने ही सीता में मातृत्व को अंकुरित किया है। फिर अपने बच्चों के रूठने का कारण बताती है कि उन्हीं के इशारे पर पिंजरे का तोता उड़ गया। तोते की प्रियतमा उसे पाकर प्रसन्न हो गई। सीता ने कहा कि उसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। इसी क्रम में सीता अपने बचपन की एक कथा सुनाती है। वह मिथिला की राजकुमारी थी। वसंत ऋतु में वह झूले में झूलती थी, सभी सखियों के साथ लिपट कर चलती थी, कभी भौरों के पीछे दौड़ती थी। उसी समय सुकी का एक जोड़ा उड़ता हुआ आ गया।
सुकी को सीता ने पकड़ लिया, वह पिंजरे में बंद हो गई। सुख के वियोग में सुकी ने प्राण त्याग दिए। सीता को लगता है कि सुकी का ही अभिशाप वह भोग रही है। विरजा ने सीता का ध्यान लव कुश की ओर मोड़ दिया। उसने बताया कि पिछली बातों को भूलकर उसे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। सीता भी अपनी ससुराल के सुख से पुत्रों के सुख को अधिक महत्व देती है। मातृत्व सबसे श्रेष्ठ है। अब द्वितीय सर्ग की बात आती है और द्वितीय सर्ग में आदि कवि वाल्मीकि ने सीता के महत्व को सर्जना स्रोत मानकर अपनी रचना की प्रेरणा माना है। इस सर्ग में रामायण के रचना कार्य की समाप्ति, लव कुश के उपनयन को घोषणा एवं तीसरे सर्ग की कथा की सूचना मिल जाती है। वाल्मीकि तमसा नदी में स्नान कर तट पर खड़े हैं और प्रातःकालीन प्रकृति को आनंदमय दृष्टि से देख रहे हैं। आनंद का कारण यह भी है कि आज उनकी रामायण पूरी हो गई है। इसी प्रसन्नता में वे सीता के पास जाते हैं और वह फूलों की माला बनाते हुए नेत्र बंद कर बैठी हैं। ऋषि की आवाज़ सुनकर वह उठ जाती हैं और उनके चरण स्पर्श करती हैं। सीता को उदास देख ऋषि स्नेह से डांटते हैं कि वीरों की माँ कभी उदास नहीं होती। वे कहते हैं कि आज तक वे ब्रह्म सुख में अंतलीन थे। आज रामायण पूरी होने के साथ मानो पूरी धरती ही उनकी बाहों में आ गई है। सीता ने प्रसन्न होकर कहा कि आज हिमालय से गंगा निकल पड़ी है। वाल्मीकि ने कहा कि मेरे भीतर उत्पन्न मातृशक्ति ही राम कथा के रूप में अभिव्यक्त हुई है। इस मातृशक्ति का स्फुरन सीता को देखकर ही हुआ है। वे कहते हैं कि आज उनका मन सीता के चरणों में लौटना चाहता है, परंतु पिता पुत्री का संबंध बाधक हो रहा है और आज उन्होंने कहा कि लव कुश के लिए उनके मन में एक नया विचार आया है। वे दोनों 11 वर्ष के हो गए हैं, इसलिए उनका उपनयन संस्कार होना चाहिए। लव कुश की मेधा की प्रशंसा करते हुए उन्हें लगता है कि समस्त विद्याएं उनमें पूर्व से ही वर्तमान है। मेरे द्वारा वे उसे मात्र दोहरा रहे हैं। सीता जब उनमें अपने पिता का तेज देखकर कुछ दुखी होती है, तब ऋषि सीता को समझाते हैं कि राम का तेज अवश्य ही है इनमें, लेकिन तुम्हारी करुणा और कोमलता भी उसमें है। इसका पता तब चलेगा जब उनके मुंह से तुम रामायण सुनोगी। शीघ्र ही उनके गायन का भी आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर सिंह केसरी ने तृतीय सर्ग में लव कुश द्वारा रामायण गायन की प्रसंग को उपस्थित किया है। संपूर्ण आश्रम सजकर तैयार है। ऋषिगण तमसा में स्नान कर नवीन कौपीन धारण कर रहे हैं। कुटिया के समक्ष विशाल वट वृक्ष के नीचे सभा लगी है। सर्वत्र हर्षोल्लास है। लव कुश द्वारा रामायण गायन की घोषणा वाल्मीकि करते हैं। पास में कासाय वस्त्रधारिणी सीता भी बैठी हैं। ऋषि लव कुश को तिलक लगाते हैं और गायन के पूर्व रामायण की रचना के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। चलिए, जिस प्रकार यज्ञ भागी देवों के लिए अग्नि निरंतर हव्य का वहन करती है, उसी तरह यह शब्द संचित हव्य सामग्री रूप में रामायण जगमग में संप्रेषित कर रहा हूँ। यह सदा सर्वदा संप्रेषित होता रहेगा। वस्तुतः इस रामायण के छंद प्रबंधों में अनंत की भाव का पताका लहरा रहा है। आगे देखते हैं। क्षर नस्वर को समेटकर कालपथ पर मैंने उस युग की संस्कृति का रथ इस कृति के मध्य से दौड़ा दिया है। इसमें उस युग का आदर्श व लोक मंगल की भावना, त्याग, दीक्षिता आदि सब कुछ इसमें संकलित है। और यदि कहीं इस पृथ्वी के अंधकार में युग आएगा, तब इसके सहारे मानव सतपथ का ही अनुगमन करेंगे। वाल्मीकि ने आगे बताया कि इस पृथ्वी को पवित्र प्रेम देने वाले उन्हें यह प्रेरणा दी जिससे रामायण की रचना हुई। उन्होंने कहा कि जैसे आतप आकुल धरित्री से श्वास ऊपर उठते हुए करुणा के धन बन जाते हैं और फिर धरती को रसवंती बना स्वयं भी तृप्त होते हैं, उसी तरह अखिल विश्व की वेदना को मन में संजोए महाशून्य आकाश के शब्द भंडार को जो आमंद सिंधु ग्रहण कर रहा है, उसमें समान धर्मा बन बैठा। मैं जान गया हूँ कि इस धरती को अग्नि, हवा, दुखदायी ग्रीष्म से उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी पीड़ा होती है युगों को पूंजीभूत घृणा, युयुत्सा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, युयुत्सा, अच्छा ठीक है, और जिज्ञासा से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्रोध कौंच वध देख अपना अथवा परित्यक्तता सीता के दुख को देख कवि नहीं बन गया, बल्कि मुझे असंख्य क्रौंचियों के क्रंदन और कराह की पीड़ा ऐसी उभरी कि मैं रस सिद्ध कवि हो गया। मैं अब भाव सृष्टि का दृश्य देखने लगा हूँ। सुख दुख में समान सिहरन है। मेरी तृप्तात्मा की प्रकृति ही यह रामायण है। मैं उसी रामायण का गान आप सुने। चतुर्थ सर्ग में उत्तर सीता चरित्र की कथा अत्यंत मार्मिक हो गई और इस सर्ग में सीता विरजा संवाद गंधफली के संदर्भ में आया। कुछ दिनों से बिछड़े लव कुश की याद में सीता उदास है। इसी समय गंधफली आ जाती है। सीता की देखरेख में रहने वाली यह एक मृगी है। इसके शरीर पर खरोच एवं कुश कांटे देख सीता चिंतित है, किंतु उसके बदले रंग ढंग को देख सीता समझ जाती है कि वह यौवन के द्वार पर पहुंच किसी मृग का वर्णन कर चुकी है जो इसी ओर देख रहा है। राम को देख उसने भी तो पिता की प्रतिज्ञा की चिंता छोड़ दी थी। इसी समय सखी विरजा आ जाती है और यह बाल ब्रह्मचारिणी है। उसने सीता से कहा कि आज भी सुख की याद ने तुम्हें धूमिल बना रखा है। वह गंधफली को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि तेरा जीवन सुखमय हो, लेकिन पुरुष का कोई विश्वास नहीं, वो बहेलिया है। फिर भी तुम जाओ, लेकिन कंचन मृग से सावधान रहना। सीता पुरुष को निंदई नहीं मानती। सीता विरजा से कहती है कि तुम पुरुष के संबंध में जानती नहीं। नारी पुरुष धन के बरसने पर पसंद की तरह खिल उठती है। एक ऐसी भी नारी होती जो चातकी की तरह एक पुरुष की बात जोहती हुई दुखी रहती है। वैसी ही नारी मैं हूँ। विरजा सीता की यह सूचना देती है कि श्री राम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं और पत्नी के अभाव में उन्होंने कंचन की सीता बनवाई है। सीता इसका उत्तर देती है कि वह खो जाना पसंद करती है, क्योंकि वह मातृत्व से संतुष्ट है। श्री राम उसके लिए वंदनीय है। सीता के निवेदन पर विरजा गीत सुना रही है। इसी बीच लव कुश आ जाते हैं। उन्होंने बताया कि रामायण गान में अभी थोड़ा विलंब हो सकता है। आचार्य वाल्मीकि बीच में ही हमें लेते आए। विरजा इन्हें भूखा समझकर सीता से कुछ खिलाने को कहती है। सीता दोनों भाइयों को कुटिया में अपनी चित्रकला दिखाती है। इनमें दो प्रमुख हैं। पंचवटी में राम का सीता के साथ पौधों को सींचना जब सीता थक जाती है, और दूसरा आखेट से लौटे श्री राम का सीता की गोद में सर रखकर लौटना। लव कुश कहते हैं कि रामायण से कम आकर्षण ये चित्र नहीं है। लव ने कहा कि चित्र में राम की आकृति ठीक लव भैया की तरह है। सीता इसे स्वीकार करती है। फिर वाल्मीकि को प्रणाम कर आराम करने चली जाती है। गंधफली के आश्रम से चले जाने पर वाल्मीकि कहते हैं, अच्छा हुआ जो ममता तोड़कर वह चली गई। इस पर सीता शंका व्यक्त करती है और वाल्मीकि कहते हैं कि श्री राम से उनके पुत्रों का मिलन होगा। वे अश्वमेघ यज्ञ करा रहे हैं जिसमें वे निमंत्रित हैं, और इनके साथ लव कुश भी वहां जाएंगे। ये दोनों रामायण का गायन करेंगे। 5वें सर्ग में आश्रम वासियों से सीता का परिचय कराया गया है। वाल्मीकि शिष्यों को संबोधित कर रहे हैं कि वे राम और राम युग को प्रणाम करते हुए बताते हैं कि उस युग का अवसान हो रहा है और नया युग आ रहा है। इस नए युग के संरक्षक और पोषक लव कुश तथा आज की जनता होगी। राम के पास जाकर लव कुश उनकी लीला रामायण सुनाएंगे, जिस राम और सीता का रामायण में गायन किया गया है। वह अयोध्यापति राम है और सीता लव कुश की माता है। यह सीता धन्य है जिनके मातृत्व प्रभात से लव कुश सूर्य का उदय हुआ है। इस प्रकार रामयुग को गौरवान्वित करने वाली सीता सर्वदा पूजनीय है। सारांश यहीं पर समाप्त होता है। आगे के और भी चैप्टर्स के कुछ सारांश को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम लोग इससे आप लोगों के इस काम की वजह से मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए इस तरह ही वीडियो प्रोवाइड करवाएं। थैंक्स ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।